72वें गणतंत्र दिवस की हिमाचल प्रदेश में काफी धूम रही। शिमला के रिज मैदान में 72वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। शिमला में पुलिस बल, सेना, होमगार्ड, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस की 22 दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा जो संविधान है और संविधान के लिए जो हक मिला है, उसके साथ ही हमें कर्तव्य भी निभाना है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं के चलते प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर हिमाचल प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देशवासियों के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश की जनता को संविधान के अनुसार बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, परंतु इस साल कोरोना वैश्विक महामारी के चलते संकट भरा रहा और तमाम गतिविधियां प्रभावित हुई। इस दौर में गणतंत्र दिवस विभिन्न परिस्थितियों में मनाया जा रहा है, जो कि अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तथा मेडिकल वैज्ञानिकों के सफल प्रयासों के चलते कोरोना वैक्सीन के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। उन्होंने अभी कहा कि हिमाचल प्रदेश में 50 वर्ष का सफलतापूर्वक सफर पूर्ण और कोरोना काल के चलते जो काम प्रभावित हुए हैं, उन कामों को तेज गति के साथ इस वर्ष किया जाएगा। इसी के साथ एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो भी किसानों के लिए बुलाया गया है, उसमें ऐसा कोई भी कारण नहीं बनता जिसमें किसानों का नुकसान हो रहा है अथवा उनका हनन हो रहा है। इस बिल के माध्यम से किसानों का भला करना ही केंद्र सरकार का मकसद है। यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह दौर भी बहुत बड़ी उम्मीद के साथ जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस दौरान रिज मैदान पर प्रदेश की सेना, भाषा एवं संस्कृति विभाग, पर्यटन उद्योग, नगर निगम सहित 16 विभागों ने अपनी सुंदर झांकियां भी प्रदर्शित की। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध लोकगीतों की झलक भी रिज मैदान में देखने को मिली। गणतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संविधान के अनुसार हमको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके भारत बहुत मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार का ये गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा संकट दुनिया और देश को झकझोर करके गया, वो समापन की ओर है। कोरोना के कारण पिछले 1 साल से सारी गतिविधियां प्रभावित हुई और अब इस बार हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब इस दौर में जब रिपब्लिक डे आज हम मना रहे हैं, देश भर में, प्रदेश में कोरोना का संकट जो है वो समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बना करके उपलब्ध करवाई है, उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और साथ में जो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी बधाई देता हूं। भारत आगे तरक्की के लिए बढ़े मजबूत नेतृत्व के साथ, ऐसी मैं कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम इस बार विशेष तौर से इस बार रिपब्लिक डे के साथ साथ में एक दिन पहले 25 तारीख को, 25 जनवरी को जो हमारा स्टेटहुड का 50वां साल पूर्ण हुआ है, हमारे लिए अब की बार का ये वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अलग तरह से है और बहुत उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि जो काम प्रभावित हुए पिछले 1 साल में कोविड के कारण, हम तेज गति के साथ इस वर्ष जो है उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आज के इस अवसर पर फिर से मैं एक बार सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।